आज भगवान का और भक्त का एक प्रसंग याद आ गया। वो शेयर करती हूँ आप सबके साथ में। कहते हैं ना कि जो भगवान है वो हमेशा पागलों पर रीझ जाते हैं। ज़्यादा समझदारी से पूजा करते हैं ना, तो उतना फिर हम भगवान को नहीं पा पाते। भगवान तो निश्चल मन से और जो बिल्कुल निष्पाप मन होता है उसी पर रीझ जाते हैं, सादे से भाव में रीझ जाते हैं। एक प्रसंग सुनते हैं। एक संत थे, तो उनके पास एक भक्त ऐसा आया कि उसको घर से निकाल दिया था। तो आकर, उसका नाम रामदास था, तो संत से बोले कि महाराज मुझे अपने आश्रम में रख लीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा काम करूँगा। तो संत भी बहुत दयालु थे, उन्होंने रख लिया। तो वो हमेशा हर काम बड़े मन लगा के करता था। एक दिन संत ने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ, कौन कौन मेरे साथ जाएगा, या कौन किसका मन है, या सभी चलना चाहते हैं। उन्होंने सबकी इच्छा जानना चाहिए। तो सभी चलने को तैयार हो गए। कुछ के मन में ये भाव आ गया कि अगर हम जाएंगे और यहाँ रह जाएंगे तो हमें सारा काम आश्रम का करना पड़ेगा, बहुत हमारे सर पर काम आ जाएगा। तो बोले नहीं, सभी बोलने लगे नहीं, हम साथ चलेंगे, हम साथ चलेंगे। सिर्फ एक रामदास ही था, तो वो कहने लगा कि महाराज मुझे आप यहाँ छोड़ जाइए, मैं सारा काम बड़ी आराम से करूँगा, आप जो बता जाएंगे वो मुझे करता रहूँगा। तो संत ने भी सोचा कि क्यों ना इस रामदास की परीक्षा ली जाए। तो संत ने कहा ठीक है कि मैं जा रहा हूँ, तुम एक काम करना रामदास, तुम केवल एक ही काम करना कि भगवान को भोग लगा के बनाना और भोग लगा के खिलाना। और समझ गए, और जब अच्छे से उनको पाकर जब वो प्रसाद पाले उसके बाद तुम खाना। तो बोले ठीक है। तो उसको बेचारा सीधा साधा था, उसको नहीं पता था। उसने सोचा खाना बनाएंगे तो भगवान आते होंगे। तो मंदिर में मूर्ति थी, राम लक्ष्मण जी और हनुमान जी सीता मैया। तो वो खाना लगाए और बुलाए। जो बहुत देर हो गई, नहीं आए, तो वो हर 2-3 दिन ऐसे, तो 2 दिन भूखा रहा वो। तो उसके बाद उससे तीसरा दिन था, तो उसने क्या किया कि गुरु की आज्ञा का तो पालन करता था। तो कहने लगा कि मैं अब अपनी जान दे दूंगा, मैं कुएं में कूदने जा रहा हूँ। भगवान आ ही नहीं रहे। तो जैसे ही वो जाने लगा तो हनुमान जी ने पकड़ के खींच लिया। भगवान फिर एकदम से तो बोले भैया आप पहले क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा कि प्रभु हमारे जो बापू है ना राम जी, उनकी इच्छा नहीं थी। तो मानता था कि राम जी बापू है, लक्ष्मण चाचा है और सीता मेरी मैया है, हनुमान जी भाई है, ऐसा भाव उनमें रखता था। तो अब जब आया तो भगवान राम ने कहा कि भक्त ऐसा हो तो फिर क्या कहने। उन्होंने कहा उसको बुला के लाओ, तो जान देने पे आ रहा है कि हम सब भोजन करेंगे। तो आ गया, तो देखता है वो रोज़ ऐसी करने लगा। धीरे धीरे दिन बीत गए। तो एक दिन उसने सोचा कि मैं बनाता हूँ, तो क्या माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों की रक्षा नहीं करते, उनके साथ उनका काम नहीं कराते हैं, काम भी तो कराते हैं। तो एक दिन कहता है कि मैं ये अकेला काम करता हूँ, आप सब बैठ के खाते हो, मैं नहीं जानता, आप मेरे साथ काम कराओ, मैं थक जाता हूँ। तो राम जी मुस्कुराए, बोले किसको क्या काम करना है। बोले सीता मैया भोजन बनाएंगी, और बापू आप पत्तल परोसना, और चाचा फल फ्रूट सब्जी का इसका इंतजाम करेंगे। हनुमान जी सारे सब चौका चूल्हा का जो सामान है, लकड़ी सब लेके आएंगे। सबको सब काम बांट दिया। बस फिर क्या था, रोज ऐसे ही होने लगा, खाना बनना और बोले सब साथ में खाने लगे एक परिवार की तरह। कुछ दिन बाद संत लौट आए। तो संत ने जैसे ही आके मंदिर में गए, देखा भगवान गायब है। उन्होंने रामदास से कहा कि रामदास भगवान तो मूर्ति है नहीं, क्या किया मूर्तियों का। कहता अरे मैंने कुछ नहीं किया, यहीं कहीं घूम रहे होंगे, रसोई में काम कर रहे होंगे। उनको समझ नहीं आई। जैसे ही वो आए तो देखा कि सीता मैया बना रही हैं, राम जी परस रहे, ये क्या हो रहा है सब। तो उनके, और जैसे ही उन्होंने भगवान ने तुरंत गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए जाकर। तब जाकर जो संत थे ना, वो बहुत रो रो के फूट फूट के रामदास के चरणों में गिर पड़े। बोले रामदास तेरे जैसा अगर शिष्य होना तो फिर क्या कहना। तो रामदास ने सच्ची बताया ना, तो आज भी भगवान रीझते हैं, बस भक्त होना चाहिए रामदास जैसा। इतना कहते ना, बिल्कुल एकदम जैसे हमको जानते ही नहीं, ज़्यादा समझदारी दिखाते हैं ना। पूजा केवल भाव से संपन्न होती है, दिखावे से नहीं। इसलिए हमेशा रामदास जैसे बनने का, भक्त का हम कोशिश करें। इतना तो हम नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी जहाँ सच्ची आस्था और विश्वास होता है ना, भगवान वही होते हैं। कहते हैं इसलिए हमेशा पागलों की तरह, कहते हैं ना, पागलों की तरह आप उनका गुणगान करिए, वो ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर रिझेंगे। अच्छी लगे तो सभी को शेयर कीजिए। सभी को जय श्री राधे राधे।